इधर से लो, ऐसे इसे घुमाते हुए लेना है ना। ठीक। ये वाला अभी मत लेना, स्टार्ट मत करो। दोस्तों, तो ट्रैकिंग एंड साइकिलिंग के दौरे में अगली दौर पर हम लोग पहुँचे हैं बराबर केव्स। बराबर केव्स के बारे में आपको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि बराबर केव्स है कहाँ। बराबर केव्स ऐसे तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है, लेकिन ये नियर अबाउट गया से ज़्यादा नज़दीक में है। इसका नज़दीकी सबसे जो मेन मार्केट है वो है खिजरसराय। अगर आप बराबर से, जिधर मैं खड़ा हूँ, अगर मैं इसके ईस्टर्न साइड में कहूँ तो मेन यहाँ से 5 किलोमीटर से पार, अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 किलोमीटर जो मेन मार्केट है यहाँ का वो है खिजरसराय। अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो लगभग 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर बेलागंज रेलवे स्टेशन है। और मेन सिटी जो गया है वो अबाउट यहाँ से 25 और 20 to 25 किलोमीटर्स के अराउंड है। तो ये हो गई इसकी जोग्राफिकल बाउंड्री। जहानाबाद के बिल्कुल बॉर्डर पर है और गया और जहानाबाद के बिल्कुल बॉर्डर पर ये एरिया पड़ता है। हालांकि ये जो एरिया है वो जहानाबाद के बॉर्डर जहानाबाद के डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात अब मैं बताऊँ बराबर केव्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ट्रैकिंग है पूरी पहाड़ की, लगभग 2 किलोमीटर से अराउंड और 1 किलोमीटर से अराउंड पहाड़ है। ये कैमूर की पहाड़ी का एक्सटेंशन है जो मैंने पिछली बार बताया था, कैमूर की पहाड़ी। ये जो पहाड़ी है वो राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र के जो मेन मौर्य गुप्ता पीरियड में जो सबसे डेवलप हुआ था उस समय का ये सब वहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं इतिहास के। तो मेन इतिहास के जो साक्ष्य मिलना स्टार्ट हुए वो ये स्टार्ट हुए यहाँ से गुप्ता पीरियड और मेरे ख्याल से मौर्य पीरियड के अराउंड। बराबर केव्स में एक मंदिर है जिसका नाम है सिद्धनाथ मंदिर, बाबा सिद्धनाथ मंदिर। ऊपर हम लोग चलेंगे, भगवान शिव का मंदिर है, भव्य मंदिर है। उसका इम्पोर्टेंस पहले मैं बताता हूँ। सिद्धनाथ मंदिर भगवान शिव का एक अवतार, भगवान शिव के एक रूप है। हम लोग चलेंगे ऊपर, देखेंगे डिस्कस करते हुए। तो मैं आपको चलते चलते बताता हूँ, तब तक हम लोग पहुँच जाते हैं। हम लोग आ रहा है बढ़िया। हाँ हाँ। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाबा सिद्धनाथ जी के बारे में। तो भगवान शिव के एक अवतार हैं ऐसा माना जाता है। आराम से ये देखिए हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सा रास्ता बना हुआ है इधर। तो ऐसा माना था कि महाभारत एक अवतार हुए और यहाँ पर वो आके बसे। एक अवतार भगवान शिव के इस पहाड़ के ऊपर उन्होंने अपना रहने का बनाया। ऊपर में गुफा है, 7 गुफाएं हैं जिसको बराबर केव्स में जानते हैं, नागार्जुन के पहाड़ियों में कहा जाता है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तो ये महाभारत में इनका वर्णन ये है कि राजा जो बाण थे, राजा बाण राजा बाण जो थे वो जरासंध के
ससुर थे। जरासंध ये जो पूरा एरिया यहाँ से राजगीर मैक्सिमम 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर के राउंड होगा यहाँ से। तो राजगीर में जैसे पता है जरासंध का साम्राज्य था उस समय, महाभारत के समय में। तो वहाँ पर बाण राजा जो थे, ससुर थे जरासंध के, उन्होंने इसको डेवलप कराना शुरुआत की, ऐसा साक्ष्य मिलता है। उसके बाद गुप्ता पीरियड भारत के इतिहास का गोल्डन एज कहा जाता है। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2 जैसे लोग गुप्ता पीरियड में, समुद्रगुप्त जैसे लोग इसी पीरियड में हुए। और उस पीरियड में इसको पूरी अच्छी तरीके से इसका डेवलपमेंट किया गया। आफ्टर जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते इतिहास में, आज से 2400 साल पहले यानी 347 BC के आसपास अशोका का यहाँ पर लिपि स्कल्पचर भी आपको दीवारों पर आपको देखने को मिलेगा केव्स के अंदर। तो हम लोग उसको देखेंगे अभी और उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। बट शानदार ट्रैकिंग आप देख सकते हैं। देखिए पहाड़ का पूरा एक अच्छा सा आपको ट्रैकिंग देखने को मिल रहा है ना। एम यही है, बड़ी खूबसूरत सी जगह है, पहाड़ों के बीच में, वादियों के बीच में, बड़ी सुंदर सा आपको आकर्षक, मोहित करने वाला आपको मिलेगा। सावधानी से चलना होगा। थोड़े बहुत पानी, बारिश का मौसम है, लगातार 5-6 दिनों से बारिश हो रही है, हल्की हल्की। तो आप देख सकते हो कितना मनोरम दृश्य है ना। संभल के चलना होगा बहुत, इस समय पहाड़ों में फिसलन है। देखिए शानदार। तो पॉज लेते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में और ऊपर में देखेंगे क्या है। तब तक वीडियो लेते हैं हम लोग। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि बराबर की पहाड़ी, एक्चुअली इसका नाम बाणा राजा ने बनाया था। जैसा मैंने आपको बताया, बाणा राजा का डिस्कस लिटरेचर में मिलता है। बाणा राजा जरासंध के ससुर थे। तो बाणा राजा के नाम पे बराबर करते करते इसका जैसे जैसे हम लोग बोलते गए, इसका नाम बराबर पड़ता चला गया। अब बराबर पहाड़ी में 2 तरह के ट्विंस हिल्स हैं। इसमें 4 केव बराबर पहाड़ों के ऊपर है और 3 केव जो है वो नागार्जुनी पहाड़ों के ऊपर है। तो जो मेन केव्स है वो है बराबर उसके पहाड़ के ऊपर, जो ऊपर हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इधर से उल्टे तरफ से आए तो छोटे छोटे ये केव्स हैं, 7 हैं। तो 4 में से एक जो केव्स हम देखने जा रहे हैं वो अभी आपको राहुल दिखा रहा होगा, शूट कर रहा होगा। तो हम लोग चलते हैं नीचे, उसको देखते हैं। तो एक केव्स ये है। तो देखो बड़ा सा बढ़िया सुंदर सा दृश्य। मेन जो आपका केव्स है वो ऊपर है, हम लोग वहाँ भी चलेंगे। तो 7 केव्स में से ये जो आपका एरिया है टोटल 1.6 किलोमीटर के अराउंड है और इसको हम लोग नागार्जुनी केव्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका जो लिटरेचर में जिस लिटरेचर में नाम इसका वर्णन है वह किंग प्रियादसी, यानी तो वहाँ पर आपको देवम प्रिया दशरथा जो है उनके नाम पे आपको मिलेगा। तो ये भी जो दशरथ जो थे वो थे अशोक के ग्रैंडसन। हम अभी चलते हैं, टॉर्च लेके हमने ऑन किया है। तो 5 o'clock हो रहा है। तो देखिए ये स्कल्पचर है, यस मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये पुराना स्कल्पचर है दीवारों पे उस पीरियड का। अब जैसे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जब यहाँ पर आए इस हिस्टोरिक प्लेस में तो अपने तरफ से कुछ नहीं लिखे। अच्छा खास बात इस पहाड़ों की क्या है मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। अब देखो तो ये जो ग्रेनाइट स्टोन है, ये जो स्टोन है वो ग्रेनाइट है। थोड़ा आवाज गूंज रहा है बाहर आके। ये जो स्टोन आप देख रहे हैं ये स्टोन पूरी तरह से ग्रेनाइट है और आप देख रहे हो कि सिंगल ग्रेनाइट पीस यहाँ पे लगा हुआ है।
चमक इसकी इतनी अच्छी है, ग्रेनाइट का फायदा ये है कि ब्राइटनेस इसे बहुत अच्छी आती है, ब्राइटनेस गजब है। ये आपका गुप्ता पीरियड का, सॉरी अशोका पीरियड का लिखा हुआ है, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। यहाँ पर लोग जो थे, जो एस्थेटिक लोग थे, वो लोग यहाँ पर आके, उसको हम हिंदी में आजीविका कहते हैं, आजीविका जो लोग थे वो लोग आके यहाँ पर गुफा के अंदर ध्यान लगाते थे। तो अगर मैं इसको पढ़ूं तो जरा दिखाओ राहुल यहाँ पर। यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। जो कोई इस स्मारक को नष्ट करता है, इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने बताया कि यहाँ पर जो आजीविका लोग थे, जैनिज़्म में बौद्धिस्ट लोग और कुछ जो हिंदू स्कल्पचर के लोग थे, वो इधर आके अपना ध्यान लगाया करते थे। उससे पहले महाभारत के समय से भी, राजा बाणा के समय से भी यहाँ पर लोग आते थे, अपना ध्यान पहाड़ों के अंदर लगाया करते थे, बड़ी शांति मिलती थी। नीचे एक तालाब है की, वहाँ पर दिखाएंगे आपको जाते समय, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब पॉज लेते हैं, आगे डिस्कस करते रहेंगे हम लोग कि कैसे कैसे क्या हुआ। अंदर चलते, अंदर जरा दिखाओ, लाइट से ऑन करके। एक मिनट, नहीं दूर से अंधेरा हो, इधर आ जाओ, बैठ बढ़ जाओ, गेट पे बैठ जाओ, गेट पे नहीं कुछ दिख रहा है, कोई फायदा नहीं आ रहा कुछ, बाहर से बस। तो थोड़ा सा अंधेरा होगा मेरे ख्याल से, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। छोटा सा एक गुफा टाइप का है। इस गुफा का अराउंड हमारे ख्याल से रेडियस गुंबदाकार है, और इसका रेडियस मेरे ख्याल से 3 मीटर के 2 मीटर के आसपास होगा। तो टोटल डाया हमारे ख्याल से 4 या 5 मीटर के आसपास का होगा, है ना, 5 मीटर के अंदर है। और इसकी हाइट जो होगी मुश्किल से मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं होगी, तो 7 फुट के आसपास, 6.5-7 फुट के आसपास की हाइट है, और छोटा सा गुफा है। तो आगे चलते हैं, लोमसी जो मेन आपका गुफा है उसको धीरे धीरे देखेंगे। तो ये गुफा हो गया, फिर आगे जो चलते हैं हम लोग पॉज करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे बराबर केव्स का। बराबर केव्स पे 4 गुफा है, हम लोग चलते चलते डिस्कस कर लेते हैं। अब रास्ता भी देखेंगे, इधर थोड़ा सा रास्ता, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि पैडल बना हुआ है ना, मार्क्स कट किया हुआ है कि आपका पैर से फंस सके। तो ट्रैकिंग में इस तरह का अच्छा होता है हमारे ख्याल से, है ना। पहाड़ों में फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का देख रहा हूँ। हिमालय में भी, उत्तराखंड और हिमाचल में मैंने ट्रैकिंग की है, बट इस तरह का नहीं है। तो ये ऊपर वाला जो आप देख रहे थे गुफा, नीचे गुफा है, इसके नीचे गुफा है, और ऊपर में हम लोग यहाँ पर है, ये अलकतरा। तो देखिए जहाँ जहाँ क्रैक होगा, जहाँ से मुझे लगता है कि बारिश पानी वानी नीचे जाता होगा, लीकेज होगा, उसको पर इन्होंने अलकतरा नहीं कहते हैं इसको। अलकतरा तो जो है चारकोल, इसको कहते हैं हम लोग, नाम भूल रहा हूँ मैं, खतरा और चूना सुर्खी का, चूना सुर्खी और गुड़ छाई जो होता है उसका, उसको मिला के सीमेंट टाइप बनाते हैं आर्कियोलॉजी में, और उसके बाद उसको प्लास्टर करते हैं, काफ़ी मजबूत होता है वो, है ना। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो बराबर का जो बराबर पहाड़ में 4 केव है, नागार्जुनी में 3 केव है। तो जो 4 केव है उसका नाम भी बता देता हूँ। जो मेन केव है उसका नाम है लोमस ऋषि, लोमस ऋषि केव। दूसरा जो केव है वो है सुदामा केव। तीसरा जो केव है वो है करण चौपर, और चौथा है विश्वकर्मा केव। विश्वकर्मा, करण चौपर, लोमस एंड सुदामा, ये 4 केव्स हैं। जो मेन केव्स है वो है लोमस ऋषि। ठीक से जाना, इधर जो है काफ़ी ये हो रहा है, तो इधर से जाने का रास्ता है, कैसे चलेंगे, ठीक है, जा रहे हैं हम लोग। ओके,
पहुंच गए। तो ये ऊपर हम लोग चलेंगे। अभी एक हम लोग देख चुके हैं, 3 और है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जो मेन है वो लोमस ऋषि काफ़ी बड़ा है, ग्रेनाइट में उसका बना हुआ है। उसके गेट के ऊपर स्कल्पचर भी है। एक इससे 4 में देख लिया, 3 देखते हैं। चलिए आइए। तो अभी दूसरे केव की ओर जा रहे हैं हम लोग, है ना। ये भी छोटा सा केव है। तो देख रहे, रास्ता देख ही रहे हैं आप लोग, सुंदर सा है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में जंगल। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, ये किसी फूल का खुशबू है, बड़े अच्छे से खुशबू है। तो इतिहास में ऐसे लोग जो हैं यहाँ पर नहीं आके ध्यान लगाते, और रियली में यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन अलग है। तो जब यहाँ आएंगे आप तो आपको महसूस होगा कि नेचर में कैसा खूबसूरत सा जगह है ये, है ना। और मौसम भी बहुत शानदार बना हुआ है। इस समय जो है वो बरसात बारिश का मौसम है, जून है, मिड जून चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा केव आ चुका है। तो ये छोटा सा एक तालाब है ना। और अब देखिए, ये छोटा सा बेर का पेड़ है। बेर ज़्यादा बेर होता है। तो बेर का महत्व तो फिर से बता दूं कि भगवान बुद्ध जो है सबरी के सबरी या कौन सी थी मुझे याद नहीं है, श्री राम। श्री राम तो चावल कहते हैं ना, वो तो शायद नहीं, वही तो बैर खाए थे उनका। बेर खा के, लोग जूठा बेर खा के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नहीं, अच्छा खीर खाए थे उनका, हाँ है ना। ओके ओके। और सबरी का बेर खाए थे, श्री राम। वो जूठा मैंने चीख के दे रही थी, तो उसको लक्ष्मण जी फेंक दिए थे। तो वही बाद में फिर संजीवन बूटी का वही। तो देखिए, ये आगे हम लोग दूसरे वाले केव के पास केव में। ओके, देखो तो पैर से एक मिनट स्टॉप करो उसको। चौपर गुफा, है ना। कौन चौपार गुफा। तो इसका जो लेंथ है वो है लगभग 33 फीट, 61 साढ़े 61 इंच के आसपास। 33 साढ़े 33 फीट लंबा है। ऊपर अभी बंद है। सुबह 5-6 बज रहा है, सुबह 5 कभी बज रहा है, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में हम ऊपर जाएंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे ओपन करने के लिए। हालांकि मेरे फादर इस डिपार्टमेंट में रिटायर हुए हैं, तो शायद रिक्वेस्ट करने पे ये खोल दें। तो 33.5 फीट लंबा है। दूर से दिखा दीजिए। ये भी एक गुफा है जिसके अंदर लोग आते थे और ध्यान लगाते थे। 33.5 फीट लंबा, 14 फीट चौड़ा है इसका। दीवार की जो ऊंचाई है, मैंने बताया था जैसे कि 7 फीट के आसपास। तो इसका एग्जैक्ट जो हाइट है वह 6 फीट 11.5 इंच के आसपास, ठीक है। जो सेंट्रल डोम है उसकी हाइट लगभग 10 फीट है। और इसको हम लोग सूतिया गुफा के नाम से भी जानते हैं। और 245 बीसी में, 245 बीसी मतलब आज से 2124 साल पहले के आसपास बनाया गया। इसका निर्माण जो है वो अशोका पीरियड में किया गया है। और इसमें शिलालेख भी आपको देखने को मिलेगा। अंदर में एक फोटो दिखाओ जो शिलालेख, ये इसमें शिलालेख तो नहीं है, ये आपका थोड़ा सा बना हुआ है। तो ये है। तो इस पहाड़ी के शिलालेख को हम लोग, जो लिटरेचर है उसको सलाटिका के नाम से जानते हैं। उपवन थोड़ा सा यहाँ पर आप तालाब टाइप का है। यहाँ पर ऊपर आते समय इसको डिस्क्राइब दिखाएंगे दोबारा, अगर रिक्वेस्ट करेंगे खुल जाए। तो राहुल हम लोग चलते धीरे, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो चलते हम लोग, हैं, ठीक है। वीडियो शूट कीजिए और आ जाइए। तो हम लोग कर्ण चौपार के ऊपर जा रहे हैं। इधर से एक रास्ता और है। और जो तीसरा केव है इस पहाड़ी का, बराबर पहाड़ी के हैं या बाड़ाबर पहाड़ी के हैं। तो तीसरा केव आगे है, उसको देखने चलते हैं। मेरे ख्याल से वही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ये यहाँ पे इस तरफ, हाँ, इसके पीछे
ओके, सुदामा गुफा है ना? अच्छा, तो सुदामा गुफा, मुझे वो भी गुफा सा ही लग रहा है, क्यों? नहीं वो नहीं। हाँ, लेकिन एक रॉक है वो। हाँ, नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए। ये है, ये गुफा के ऊपर वाला भाग है, पत्थर। आइए ऊपर, इस साइड देखिए क्या। की ओर से दिखाओ जरा राहुल, वो जो है कर्ण चौपार केव था। हम लोग अब जिस केव्स के ऊपर हैं वो है सुदामा केव्स। तो 4 में से 3 जो है, पहला आपको मैंने दिखाया, उसका वर्णन नहीं है, पता नहीं क्या नाम से था, लेकिन पहला दूसरा जो मिला आपको वो कर्ण चौपार था। तीसरा आपको जो मिला वो सुदामा, और चौथा जो है वो है लोमस ऋषि। हाँ, तीसरा जो जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, है ना? तो 4 हो गए। ऊपर वाला थोड़ा दिखाना राहुल। ऊपर में सिद्धनाथ मंदिर है और लोमस ऋषि, जो आपका लोमस ऋषि का क्या है, केव है। तो लोमस ऋषि के सुदामा केव, कर्ण चौपार, तो मेरे ख्याल से वो होगा विश्वकर्मा केव। जो लास्ट 4th वन है छोटा वाला, वो है विश्वकर्मा केव। तो आइए हम लोग चलते हैं नीचे की ओर, सुदामा केव देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे, क्योंकि सबसे ऊपर वही है। लगभग आप देखिए, रास्ता देख रहे हैं, है ना? इधर से चढ़ते हुए पहाड़ी ट्रैकिंग करते हुए हम लोग कभी 1 किलोमीटर ज़्यादा ही होता है। 1 किलोमीटर पहाड़ों में तो 3 के बराबर ही है। चलते हैं, है ना? देखते हैं, आइए। दे रहे वीडियो, चलिए इसको उठाइए जरा। तो मैं जब छोटा था बहुत, क्योंकि हमारा जो गांव है, इसी सिलसिले में बता दें आपको कि हमारा जो पैतृक गांव है, मेरा होम टाउन सासाराम, जो हमारा गांव है, वहाँ से वो लगभग 3 किलोमीटर है फल्गु नदी के किनारे। तो रिवर, जो नियरेस्ट रिवर है, नियरेस्ट रिवर टू द बराबर पार इज द फल्गु रिवर। तो फल्गु नदी यहाँ से बहता है। उसका वर्णन, फल्गु नदी का वर्णन रामायण में भी है। तो ये पूरा पाटलिपुत्रा का एरिया है, राजगीर के पास में है। नीतीश कुमार का क्षेत्र कहा जाता है और जितिन राम मांझी का पॉलिटिकली। तो आते हैं नीचे, चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव एरिया है ना? और अगर जहानाबाद की बात की जाए तो यहाँ से कौन थे जो यहाँ के शर्मा, जगदीश शर्मा। तो जगदीश शर्मा यहाँ के विधायक भी थे और मेरे ख्याल से सांसद भी रहे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। चाहे उनकी वाइफ रही है, दोनों में चाहे बेटा रहा है, कोई तो रहा है। तो फॉर्डर जो घोटाला हुआ था, फॉर्डर स्कैम, चारा घोटाला, उसके वो आरोपी हैं और इस समय मेरे ख्याल से सज़ा वो उनको मिली हुई है या साजा से मुक्त हो चुके हैं, एग्जैक्ट नाम नहीं है, और उनका डेथ भी हो चुका है। तो उनके बेटे अभी पॉलिटिकली एक्टिव है। तो आगे देखते हैं। तो जहानाबाद में छोटा सा है, एक समय में 90 के समय में लैंडस्लाइड का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था है ना? और यही पूरा एरिया है जहाँ पर वो सब देखने को मिलता है। अच्छा, और आगे बढ़े तो एक जेल ब्रेक ऑपरेशन भी हुआ था 90 के दशक में, जिसमें जेल तोड़ के बहुत सारे उग्रवादी जो थे गए थे। तो वो पुराना इतिहास है, लेकिन अब नए इतिहास में नए लोग, जो पुराना इतिहास और देखेंगे तो बड़ा डेवलप था। आप देख रहे हैं किस तरह से अशोका पीरियड में, गुप्ता पीरियड में इस तरह से डेवलप किया गया। मनोरम जगह है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। हालांकि डेवलपमेंट का एक सिलसिला चल रहा है, डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो मेरा लेकिन अनुरोध है कि इस तरह के पहाड़ों पर ना लिखें प्रिंस, मंजू, मन्नू, गोलू, इस तरह का जो चीज़ है पहाड़ों के ऊपर, मतलब जहाँ भी हिस्टोरिक प्लेस है उस तरह का ना लिखे, उसको ख़राब ना करें, क्योंकि ये हमारा विरासत है, हमें संभालना है। क्योंकि ये सोचिए 2400 साल 2500 साल पुराना इतिहास है आपका। और अगर किसी सभ्यता की मजबूती, सभ्यता की अगर विकास को जानना है तो उनके पुराने जमाने इतिहास को जानना जरूरी है। अगर इतिहास आपका मजबूत है तो आपका वर्तमान और भविष्य भी मजबूत होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए अच्छा, इतिहास से आप पता कर सकते हो वहाँ के लोगों का नेचर, कि वहाँ के लोगों का नेचर कैसा है। जैसे मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर आप जो देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में लोग उग्र हैं, उनका
मेन रीजन है क्योंकि वहाँ पर उनका जोग्राफिकल कंडीशन, उनका इतिहास जब आप देखेंगे तो उस तरह से कभी और उस पर। तो सुदामा गुफा आप दिखाओ जरा उधर से राहुल। अभी सुबह है 5 बज रहा है, इसलिए ज़्यादा हम लोग उस पर जा नहीं सकते थे। इस पे भी जो आपका है वो पॉलिश किया हुआ है, काफ़ी ब्राइट पॉलिश है अंदर में। तो लगभग इसका भी जो लेंथ है, तो हम लोग आ गए इस समय सुदामा केव के पास में। जैसे कि कर्ण चौपार इसके पीछे था। इसके साइड में जो आप थोड़ा सा कैमरा घुमाते हुए दिखाइए, ये जो आप देख रहे हैं सुदामा केव, और साथ में इसके बराबर में इसके साथ में लगा हुआ है लोमस ऋषि केव, जो मेन केव है बराबर का। ऊपर में सिद्धनाथ मंदिर है। हम लोग आगे चलेंगे। अभी सुदामा गुफा के बारे में थोड़ा देख सकते हैं। सुदामा गुफा का जो व्यास देख रहे हैं इसका, वो 19 फीट के आसपास है, जो लिखा हुआ है ना। और छोटा सा है, इसमें ऋषि मुनि लोग, इसमें हालांकि कोई इंस्क्रिप्शन अशोका का नहीं है, किसी का भी नहीं है। लोमस ऋषि वाले में इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा, स्कल्पचर मिलेगा। ग्रेनाइट से बना हुआ है, अंदर में काफ़ी चिकना है, ऊपर में रॉक है ना, अशोका पीरियड का बनाया हुआ है। तो आगे चलते हैं सुदामा पीरियड को, सुदामा केव गुफा और लोमस ऋषि गुफा को। राहुल जरा दिखाओ, गेट दिखाओ। अभी बंद है, सुबह 5:30 के आसपास हो रहा है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है ये मॉन्यूमेंट्स। इसका हेड ऑफिस इधर का जो सब डिविजनल ऑफिस है अंचल है वो पटना अंचल। सासाराम से फिर पटना, सासाराम के अंडर में आता है, सब डिवीजन है, और जो मेन है वो पटना है। और उसके बाद आपका जो है, चलिए, तो मेरे फादर इस डिपार्टमेंट में थे। ये सुदामा, तो ये जो आप देख रहे हैं सुदामा गेट है, इसके ऊपर भी इंस्क्रिप्शन है। राहुल थोड़ा सा दिखाइए दीवार पे, है ना, देखिए। ये तो कुछ ने मिटा दिया इसको, धीरे धीरे समय के साथ मिट गया है। इसके ऊपर भी है, जरा दिखाओ। देखो ये दीवार पे भी है राहुल, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, इसमें ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो इसको दिखाइए तो बताता हूँ। ये देखिए, काफ़ी चिकना है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी वेल पॉलिश्ड है, काफ़ी आवाज़ काफ़ी को हो रहा है। तो इंस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं, ये इंस्क्रिप्शन, ये लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। उस समय जनरली गुप्ता पीरियड में संस्कृत भाषा का प्रचलन था। आर्यभट्ट और विक्रमादित्य जो दरबार में हुए थे, और उसके बाद जो लिखा गया है वो इसको लिपि में जो यूज किया गया ब्राह्मी लिपि है। आगे चलते हैं इसी के बराबर में, इधर से आओ थोड़ा सा राहुल घुमाते हुए, तो आपको दिखाएंगे आप लोमस ऋषि। तो लोमस ऋषि केव अगर आपको हम दिखा सकें तो ये है मेन केव, जो बराबर के आप जब आप गूगल करेंगे तो जनरली यही गुफा आपको दिखाई देता है। तो इस गुफा को आप देख सकते हैं, इस पे जो लिखा हुआ था उसको हम पढ़ के दिखाते हैं, पढ़ के सुनाते हैं। पहले आप इसका थोड़ा दिखाइए, है ना। लगभग इसका भी 14, 15, 20 फीट के आसपास है, क्योंकि दोनों पार्टीशन किया हुआ, एक ही रॉक के बना हुआ सुदामा, और ये है ना पार्टीशन बीच में है। तो आप देखिए कितना सुंदर बना हुआ। तब तक हम आपको बताते हैं कि क्या है। गौर कर देना अगर ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है कि प्रियदर्शनी राजा ने आजीविकाओं के लिए ये समर्पित है। आजीविकाओं को, जो आजीविका का मतलब है उस समय के जो एस्थेटिक, जो जैन बुद्धिस्ट जो लोग मठ के लोग, उसको हम कह सकते हैं कि महंत, आज के डेट में महंत भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे क्या कह सकते हैं हम लोग, ऋषि मुनि, है ना। तो वो लोग ऋषि मुनि इसमें आके आप लोग ध्यान लगाते थे, तो उनके लिए समर्पित किया गया है, इस तरह का बनाया गया। तो आप यही है, इसमें आप स्कल्पचर है।
तो अनुरोध ये है कि इस तरह की दीवारों पे, इस तरह के पहाड़ों पे आप लोग कुछ न लिखें। वो जैसे लिखा हुआ है आप लोग नहीं लिखे, देखिए जैसे जे भी लिखा हुआ है। तो यह हमारी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये हमारी विरासत है। और अगर आप इतिहास ही बताएगा कि आपका वर्तमान और भविष्य कैसा रहा है, वर्तमान और भविष्य को अगर बनाना है, भविष्य को उज्जवल करना है, तो आपका इतिहास मजबूत होना चाहिए। और इतिहास भारत के बहुत मजबूत है, इसलिए आज हम समृद्ध हैं और हर तरह से मजबूत हैं। ठीक है, चलिए। बराबर का जो केप था वो लगभग यही है। ऊपर में हम लोग अभी जा रहे हैं, जहाँ पर सिद्धनाथ मंदिर है, भगवान शिव का। मैंने बताया जैसा कि शुरुआत में वीडियो में कि राजा बाण जरासंध के ससुर जी ने डेवलप कराया था। यहाँ पर लोग आते हैं। माना ये जाता है सावन कि ऊपर भगवान शिव का है। तो ये जो देख रहे हैं आप, तो ऐसा येलो बिल्डिंग रूम दिखा, ये जो रूम है ये पानी टंकी रूम है। यहाँ से पहले ऊपर जो पहाड़ में पानी नहीं हुआ करता था, तो पानी को ऊपर व्यवस्था किया गया। आज उत्तर सर्व से किया गया होगा बिहार सरकार, बिहार सरकार मंदिर के फंड पर। तो हमारे यहाँ लोकल लोग हैं, लोकल से आते हैं। हालांकि हमारे भैया जो है ये तो काम करते हैं। भैया नमस्कार, हम लोग पंजाब से सासाराम में लिखा है तिरुपुर गाँव, हाँ, जो हमारे गोतिया भैया हैं और उनके चाचा जो हैं रमेश बाबू, जानते उनको, रमेश मामा, और रिटायर करके सासाराम में थे, नालंदा में रुके, यहाँ रुके, उन्हीं के अंडर में आते थे। तो हम लोग घूमने आए, काफ़ी बचपन में आए थे। तो हम जानना ये चाहते हैं, आप लोग यहाँ के लोकल हैं? लोकल तो नहीं सर, हम ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करते हैं, तो पता तो है ना कहाँ घर है आपका? मखदूमपुर में। मखदूमपुर जहानाबाद बदले में, तो उसी को ब्लॉक में आता है, मखदूमपुर ब्लॉक। ये 4 केव हो गए यहाँ पे, ये बराबर का हो गया। 3 केव और किधर है? नागरजुनी के बाबा बता रहे हैं। बाबा का नाम पड़ी? हमारा राजनंदन यादव। राजनंदन यादव जी। आपका नाम क्या था? रमेश कुमार। हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर कितना 4 गो है ना? हाँ, सुदामा और लोमस उसके साथ में है, ये 2 गो नीचे है। ऊपर यहाँ से कितना होगा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, जैसा बताया 2 किलोमीटर है। ऊपर में पानी का व्यवस्था किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। हाँ, जनता की तरफ, जनता की तरफ से, जनता सेवा। जनता सेवा। देखिए बिहार सरकार का, देखिए ये है रोल। भैया राम राम। तो ये है बिहार सरकार की, देखिए क्या मतलब हमारा अनएक्सप्लोर्ड जगह है। डेवलपमेंट के नाम पर यही एक रोड बनाया गया है। सावन में बड़ा भीड़ होता है, ऐसा सुने है ना। सिद्धनाथ बाबा के बारे में बताइए, बाबा बताइए थोड़ा सिद्धनाथ बाबा के बारे में। हमारे दादाजी का नाम सिद्धेश्वर प्रसाद था। श्रीपुर में यहीं पर वो मास्टर भी थे और यहीं पर ड्यूटी भी किया करते थे। तो आर्कियोलॉजी का था हमारे दादाजी। पापा भी हमारे, भैया भी हमारे, किशोर भैया। जरा बताइए सिद्धनाथ बाबा के बारे में क्या? सिद्धनाथ के जानकारी हमारा ना है। हाँ ना है, आपको है? नहीं है। ये महाभारत के समय में भगवान शिव जो थे, भगवान शिव का एक अवतार है। फिर से बता दूँ आपको, मेरा छोटा भाई भी आ रहा तब तक। तो भगवान शिव के अवतार हैं। जरासंध के ससुर राजा बाण इनको डेवलप किए हैं ऊपर में। और ये पूरा राजगीर की पहाड़ियों में एक छोटा सा पहाड़, ये भी बराबर का। आगे कौवा डॉल है। कौवा डॉल कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कौवा डॉल। अगर मौका मिलेगा तो, अगर समय मिलेगा तो चलेंगे वहाँ पे। नागार्जुनी पहाड़ को होते हुए देख के 3 केव, उसके बाद हम चलते हैं। 4 केव देख चुके हैं। ऊपर पहले चलते हैं, ऊपर देखते हैं कि क्या है। ठीक है, आप लोग के बारे में पता है सिद्धनाथ बाबा के बारे में? पता सकते हैं? हाँ? 45 के बाद पता है, पहले नहीं पता है। पहले नहीं पता है। बाबा से पूछे, बाबा को थोड़ा जानकारी देंगे। बाबा को नहीं पता है। नहीं पहुँच पाई। आप लोग ओम प्रकाश वर्मा, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा के नाम से
तो हम लोग साइकिलिंग और ट्रैकिंग करते हैं। हाँ तो हम लोग यहाँ एक गल हमारा में- गाँव जो है वो- हाँ नींद पे आते हमारा गांव जो है वो श्रीपुर है, लेकिन रहते हैं हम पंजाब में, रहते हैं नाइजीरिया। तो चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ के लोकल लोग हैं, दोस्त हैं कुछ हमारे, मिलते हैं, चलते हैं हम लोग आगे। आप लोग चलेंगे ऊपर तो जाएंगे, चलिए बहुत बढ़िया। ये रास्ते में मिल गए लोग श्रीपुर में, हमारे छोटे भाई हैं। अब आगे चलते हैं, अभी ज्वाइन किए हैं, लेट आए हैं, 4 बजे टाइम दिए थे, 4 बजे सुबह आने का, 6 बजे आए हैं। पानी का आवाज़ थोड़ा भी बहाना है। तो अभी अच्छा बताया कहते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में खास बात बता दें आपको। राजगीर उनका जगह, नालंदा उनका क्षेत्र है, तो सारा डेवलपमेंट बिहार में केवल नालंदा में आपको दिखेगा। तो जो भी रास्ता बिहार में जो जा रहा होगा वो रास्ता नालंदा को जरूर जाता होगा। तो नालंदा क्षेत्र को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है, लेकिन बाकी जब जगह को जैसा पिछली बार देखा है तो माजरा कुंड ब्रिटिश ने बनाया था, ब्रिटिशों के समय का डेवलपमेंट था, जो भी है उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो लोग वहाँ की जनता है वो उनके दान पुण्य से बना है। यहाँ भी लोग बताए कि दान पुण्य से पानी ऊपर जा रहा है सिद्धनाथ बाबा के पहाड़ पे। और ये जो थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं, ये पार्क डेवलप किया गया था लालू प्रसाद यादव जब हमारे मुख्यमंत्री थे उस समय। तो ये थोड़ा वो डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट क्या है आप देख रहे हैं कि खंडहर बना हुआ है। तो उस ये समय बिहार सरकार का मॉन्यूमेंट की स्थिति। अनुरोध है अगर वीडियो देख रहे हो तो इस तरह के डेवलपमेंट कीजिए, टूरिज्म आएगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड केवल और केवल लोग जानते हैं हिमालय रीजन से, और उनके डेवलपमेंट को देखेंगे तो टूरिज्म पे ही ज़्यादा इकोनॉमी उनकी बेस्ड है। तो हमारा अनुरोध है कि इसको भी डेवलप कीजिए। इकोनॉमी अपने आप आपके पास आएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। एडवर्टीजमेंट कीजिए, गधा का बना दिए पार्क, और गधा का पार्क को एडवर्टाइज करके गुजरात में, और उसको आप दिखाते हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हमारे बिहार में तो बहुत कुछ है। ये गंगा का सब वो क्षेत्र है जहाँ पर एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड है। पहाड़ों में पाटलिपुत्र एक ऐसा जगह था जहाँ पर किसी को कोई हरा नहीं सकता था। इसका वजह है राजगिरी का। चलेंगे राजगिरी, दिखाएंगे कि राजगिरी किस तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, सबसे और बीच में वो क्षेत्र है, घाटी है, सबसे बड़ी राजगीर। सुरक्षित किला वहाँ पे। तो वहाँ पर आपको कोई भेद नहीं सकता उसको क्षेत्र को। तो हम लोग चलेंगे, देख रहे हैं, फोन आ गया है, रखते हैं। यहाँ से जस्ट चढ़ाई शुरू होती है बाबा सिद्धनाथ के। तो यहाँ से अब तक जो आए हैं आप, थोड़ा सा हम दूसरे रास्ते से आए थे पीछे की ओर से, तो पहाड़ चढ़ते हुए ट्रैकिंग करते हुए आए हैं। रास्ता हालांकि बना हुआ है, इसी तरह का रोड है जब से आप आए हैं। तो आप अगर आते तो आपको मेन सुदामा केव और लोग आते हैं, लोमस ऋषि केव लोग देख के चले जाते हैं। जो 2 केव था उधर पहाड़ के पीछे में, वो आप लोग को देखने को जल्दी नहीं मिलता है, हम लोग दिखा दिए। अभी हम लोग यहाँ से सिद्धनाथ बाबा की तरफ चलेंगे। ये ऊपर से पानी आ रहा है पहाड़ के ऊपर से, है ना। तो यहाँ अच्छा, जब वहाँ से सावन में जब दूध वगैरह चढ़ता है तो यहाँ के लोग कहते हैं कि जनरली कि वहाँ का दूध जो चढ़ता है वो सारा नीचे आ जाता है, तो ये पानी भी सफ़ेद हो जाता है, लोग उसी को चुबा चढ़ाते हैं। दूधिया झरना कहते हैं, दूधिया झरना। हाँ, तो उससे पवित्र है, हिंदू मिथोलॉजी में तो चलता है। हम लोग आगे चल रहे हैं, तो अब ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये रास्ता बिल्कुल खड़ा है, अब 2 किलोमीटर हमें सीधे खड़ा चलना है, ठीक है। तो वहाँ तक चलते हैं, उसका वीडियो को स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट में मिलते हैं। आइए, बड़ा मनोरम दृश्य, मौसम बहुत सुहावना। यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है क्या कि बाबा सिद्धनाथ मंदिर का रास्ता बहुत ही कठिन, दुर्गम एवं प्राकृतिक बाधाओं से भरा हुआ था। इसका स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं होने के कारण तीर्थ यात्रियों को प्राचीन मंदिर तक पहुंचने में कठिनाई होती थी। तीर्थयात्री एवं पर्यटक को
सुविधा के प्रदान करने के लिए पहाड़ को काटकर इस सोपान का निर्माण किया गया है, जिसमें कुल सीढ़ी का नंबर मिटा दिया गया है। तो यही लोगों से कहना है कि इस तरह का काम ना करें, क्योंकि हमारी विरासत है। ये सीढ़ियाँ हैं जो 1200 फीट की ऊंचाई तक, 1200 फीट अभी चढ़ना है हमें, तीर्थ यात्रियों के लिए जाता है। रास्ते में दुर्बल बीमार दर्शनार्थियों के लिए विश्राम स्थल बीच बीच में शेड बना हुआ है, और फल्गु नदी से सटी पहाड़ियों का मनोरम दृश्य गोचर होता है। मतलब जो मैंने बताया था कि इसके पास में जो नियरेस्ट रिवर है वो फल्गु रिवर है। इस मौसम में फल्गु रिवर में वाटर आया हुआ है। फल्गु रिवर का जो उद्गम स्थान है फिर से वही अमरकंटक की पहाड़ी है, जो छत्तीसगढ़ झारखंड होते हुए मध्य प्रदेश का जो जंगल एरिया उधर से आता है। आगे चलते हैं, अब हम लोग यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ओके चलिए। ये दिखा सको तो देखो, हम लोग लगभग कितनी खड़ी चढ़ाई थी, नीचे दिखाई। ये पौधा देखना सब तो बांस की है ना? क्यों बांस ही है, हाँ बांस है ना? आइए देखिए, कुछ चढ़ते हैं, देखिए कैसे चढ़ाइए। इधर देखिए, यहाँ से आइए थोड़ा, देखिए दिख रहा है बिल्कुल। चढ़ाई जो है वो एकदम स्लोप पर लगभग 60-70 डिग्री के इंक्लाइन, 60-70 स्लोप होगा, 70 डिग्री का। ऊपर से आप देख रहे हैं, ऊपर से अगर दिखा सकें आप तो गिरी एरिया दिखाइए नीचे क्या, इसको बहुत ही अच्छा डेवलप किया सकता है। और कैमरा को नीचे कीजिए थोड़ा सा, नहीं इंक्लाइन कीजिए नीचे के स्लोप पे। हाँ देखिए, उधर के पहाड़ को लीजिए राइट हैंड साइड में अपने। हाँ आइए अब देखिए, तो यहाँ का जो पानी पी लेगा तो कहा जाता है कि इस तालाब, एक्चुअली इस पहाड़ी में खास बात यह है, राजगीर की जो पहाड़ी है, इधर की जो पहाड़ी है, आपको आगे ले चलेंगे ककोलत, कल परसों एक दिन और ट्रैक करेंगे, ककोलत ले चलेंगे। ककोलत में क्या है, झरना, ठंडा पानी का झरना, कैसे गिरता हुआ झरना की तरह, हाँ झरना की तरह। तो बहुत ठंडा पानी जो है वो ठंडा पानी है, और वहाँ से 10 किलोमीटर और आगे जाएंगे आप तो गर्म पानी का भी कुंड मिलेगा, ऊपर से झरना गिरते हुए राजगीर में। तो ये कहा जाता है कि एरिया में काफ़ी मिनरल्स था, सल्फर्स वगैरह जो है पानी में। तो चर्म रोग के लिए ये जो पानी है ये काफ़ी, स्किन डिजीज़ के लिए खासकर बहुत ही अच्छा है। स्किन डिजीज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा होता भी है, क्योंकि मिनरल्स बहुत ज़्यादा, सल्फर वगैरह पाए जाते हैं, तो ठीक हो जाता है। चलिए आगे, डेली एक्सरसाइज करते हैं डेली? हाँ 2 बार, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो ये 2 किलोमीटर डेली ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर से आ गए, बिल्कुल ऊपर गए थे, हैं? ऊपर से आ गए, क्या बात है। कितना सीढ़ी है टोटल? अच्छा सीढ़ी नहीं पता है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। देख रहे हैं, चलो तैयारी वारी कर रहा हूँ आर्मी का। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल कुमार, राहुल कुमार देखो दोस्त लिया, राहुल, डबल राहुल हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सुबह सुबह एक्सरसाइज कीजिए, घूमिए, कोरोना वोरोना नहीं होगा, इम्यूनिटी बिलीव रखिए, मस्त रहिएगा, मजा कीजिएगा जीवन में। दारू के नशा पच जाएगा नीचे से उतरे चलते। तो उत्तराखंड और हिमाचल में भी इस तरह की चढ़ाई है, लेकिन इससे स्लोप कम ही है, काफ़ी ऊंचा स्लोप बनाया गया है। तो चढ़ते चढ़ते मैं तो सांस थोड़ी चढ़ गई है, ब्रीदिंग। ऐसे में अगर सांस चढ़ गया तो क्या करते हैं हम लोग, लंबा सांस खींचते हैं। थोड़ी सांस, अच्छा हवा चल रहा है, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा है। तो गर्मी के दिनों में क्या तो मौसम, तबीयत और ख़राब हो जाता है। लेकिन बच्चे लोग देखिए डेली
2.5 किलोमीटर ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ते हैं लगातार दौड़ते उतरे भी बोला दोबारा आ रहे हैं भैया। तो इस तरीके से सोचिए कितना मेहनत करते हैं यहाँ के लड़के, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं है। तो देख के थोड़ा दुख होता है कि इतना मेहनत करने के बाद लोग तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है लोगों के साथ। इनके जीविका केवल खेती है, गरीब है यहाँ के लोग, डेवलप्ड अनडेवलप्ड एरिया है, लोग ज़मीन बेच के अपने बेटा बच्चों को पढ़ाया करते हैं, खासकर इस एरिया में। उसका एक एग्जाम्पल हम भी हैं। तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कुछ कीजिए, है ना, केवल वोट मत लीजिए, लोगों के लिए कुछ कीजिए। शराब और चिकन मुर्गा खिला के 500 रुपया दे के नोट दे के वोट केवल मत लीजिए। और लोग भी तो जागृत हुई वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इतना मेहनत करते हैं और आप लोग को बदले में क्या मिल रहा है, सोचिए, देखिए। आपको जो पार्टी पसंद हो उसको वोट दीजिए, लेकिन अपने विधायक और संसद को वोट दीजिए, प्रधानमंत्री के चेहरे मत दीजिए वोट, क्योंकि आपको लास्ट में विधायक और सांसद काम करना है। तो अपने विधायक और सांसद को सही चुनिए। चलिए, ओके। तो हम लोग रास्ते में ऊपर जा रहे थे, लोग मिले हैं, ये लोग जहानाबाद के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया गया का। तो जहानाबाद गया तो बॉर्डर एरिया नियरेस्ट अगर दिखा सक रहा हूँ, फल्गु रिवर ऊपर से दिखाई दे रहा हूँ, खेत है ना। तो ये लोग गया बहुत दिनों बाद आए। तो बताओ कैसा लगा ऊपर? बहुत अच्छा लग रहा है बाबा के द्वार में। हाँ, बाबा के द्वार में। हाँ, तो हम लोग जो है कि साइकिलिंग और ट्रैकिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई किया करो अच्छे से। हमारे यहाँ का बिहार का कोई है नहीं। ये जो पत्ता का है, ये तम्बाकू पत्ता है, अगर मैं दिखा सकूँ थोड़ा दिखाइए। तो यहाँ के लोग अक्सर खाया करते हैं। तो मेरा लोगों से रिक्वेस्ट है कि नहीं खाया कीजिए, लेकिन कभी कदाल मौसम ठंड हो तो खा सकते हैं, लेकिन आप मत खाया कीजिए। मेरे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे तो आप लोगों से गुंजारिश है कि ज़्यादा ये सब आप सेवन नहीं कीजिए, लेकिन आप लोग अवॉइड किया कीजिए। ये सब ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता है, कभी कदाल चलता है ना, लेकिन हाँ, भोला के दरबार में थोड़ा तो चलता है ना। मज़े करते हुए जाइए, मज़े करते जाइए, पढ़ाई लिखाई करते जाइए, है ना, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं कि गणेश भगवान का आर्किटेक्चर, कुछ मूर्तियाँ दीवार में खुदी हुई हैं, तो उसी समय का है, आप देख रहे हैं। तो बादशाहन वगैरह भी जो थे ना, वो गुप्ता पीरियड में ही आए थे, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के समय में। गुप्ता पीरियड के ही बादशाहन भी थे, जिनका कामा सूत्रा जो है वो है। तो देख रहे हैं हम लोग लवा पहुँच चुके हैं। तो हम लोग पास में ही हैं, बिल्कुल सिद्धनाथ बाबा के। कितना दूर होगा राहुल? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर? और नहीं, आधा किलोमीटर, 500 मीटर। ये तो बाद में बना, अभी बनाइए। चलिए आइए, गाना बहुत बढ़िया बज रहा है। तो लवा पहुँच गए हैं, वो दिखाई दे रहा है बाबा सिद्धनाथ मंदिर। बीच में छोटे छोटे शिवलिंग, छोटे मोटे शिवलिंग हैं पहाड़ों में, देख लीजिए। पहुँचने वाले पहुँच गए हैं लगभग आधा किलोमीटर होगा, आधा किलोमीटर और है, पहुँच गए हैं। बाबा के बीच कितना एक और चढ़ गए हैं, क्या बात है। डेली करते हैं, क्या करते हैं ऊपर में? फूल माला देते हैं, डेली करना, डेली करना। चलिए आइए। बस के दरबार में 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आराम से चढ़ गए हैं। थोड़ी सी चढ़ाई केवल 1 किलोमीटर का रास्ता था, 70 डिग्री क्लाइंट था, स्लोप होगा। हमारे यहाँ पे छोटा सा दुकान है जो लोगों को बेचते हैं, थोड़ा खाना पीना बेचते होंगे।
इनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में। ये दान शिविर है, संस्था है। अच्छा संस्था है। ईश्वर जी को जानते हैं? का निर्माण कार्य हो रहा है। ईश्वर जी को जानते हैं आप? बाबा बजरंग बिल्कुल, जो बराबर की गुफा में। हाँ हाँ तो ये वही है, अभी आए नहीं हमारे साथ, अभी आने वाले गए थे। तो इनसे पूछते हैं जरा कि यहाँ के इतिहास के बारे में। भैया जरा ये बताइए कि बाबा जी का जो है इस बारे में बताइए। ये हिरण्यकशिपु के खानदान से सोनीपुर ही है। इसका राजा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष रहे। उनके वंशज हुए, माने हिरण्यकशिपु के बेटा लाद के बेटा विरोचन के बेटा दानी बलि राजा, माने बामन रूप धार करके वहाँ आए थे भगवान विष्णु। वही बलि के पुत्र बानस, 100 पुत्र, 100 में पहला बड़ा बेटा का नाम था बाण। बाण जरासंध के ससुर से। हाँ जरासंध। अच्छा, वही जो है बानासुर के समय में ही, उससे पहले भी इस शिव मंदिर रहा है। हाँ, मतलब बताया मैंने जैसे पौराणिक आ रहा है, जैसा पौराणिक कथा है, मैंने बताया आपको कि महाभारत में इनका वर्णन ये है। उससे पहले में ये कि भगवान शिव के जो अवतार थे उसमें एक अवतार थे सिद्धनाथ बाबा। और जो पौराणिक लिटरेचर में जो मिलता है वो बाणासुर बाण राजा के समय के हिसाब से मिलता है। और जरासंध के ससुर से, जैसा हमने पहले वीडियो में बताया। और ये बता रहे हैं अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग मान्यता है। हिरण्यकशिपु के समय से आ रहा है। राजा बलि जो विष्णु भगवान ने जिससे मांगा था हमें तुम क्या क्या दे सकते हो, 3 पग जमीन। हाँ, उन्हीं के पुत्र थे राजा बाण, है ना। बानासुर का पुत्र होने का वरदान मिला था, इसीलिए वो बड़ावर कहा जाता है। इसीलिए यहाँ का नाम बड़ावर भी है और बानावर भी। बाणावर भी, तो हमको लगता है बाणावर ही नाम रहा होगा। धीरे धीरे बोलते नहीं, बड़ावर मिला ना, इसलिए बड़ावर भी कहला है। अच्छा, इतना बड़ा वर किन्हीं को नहीं मिला। अच्छा, पुत्र होने का वर किसी देवताओं द्वारा किसी को नहीं मिला। अच्छा। बानासुर के द्वारा मिला, इसीलिए इसका नाम बड़ावर हुआ। बड़ावर। वही बड़ावर होते होते बराबर हो गया। तो आप समझ गए होंगे। नहीं, बराबर था तो बड़ा मनोरम, बराबर हो गया। मौसम बहुत अच्छा है। 4-5 दिनों से बारिश हो रही है लगातार। है ना भाई, बानासुर बराबर इससे बिहार सरकार पर ध्यान कम दे रहे हैं। नहीं होता तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं। मंदिर का जो भी सौंदर्यीकरण है, पानी है, धर्मशाला है, आरओ है, जो भी है ना, वो सारे ये संस्था का देन है भैया। आप 10-20 देते हैं, कोई 100 दिन, कोई लाख दिन, इसी तरह से इसका विकास हो रहा है। देखिए तो ये है, ओनली 1 रुपीज नहीं। देखिए गवर्नमेंट, आप लोग देखिए, आप लोग वोट देते हैं और इस तरह का विकास आपके पर्यटन स्थल का हो रहा है। और पर्यटन मंत्री देख रहे होंगे, तो देखिए जरा कि आप लोग क्या कर रहे हैं बिहार के लिए। अब बिहार के लिए आप क्या करते हैं। हमारा काम है वोट देना, लोग वोट दे रहे हैं और बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका टूरिज्म यही है, इससे लाखों करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। केवल आप नालंदा को डेवलप करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, उसके आगे बढ़िए थोड़ा, है ना। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जैसा पहले वीडियो दिखाए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बना हुआ माजर कुंड, धुआं कुंड, सासाराम में, कैमूर के पहाड़ी में। और यहाँ आप देख लिए गया में, और गया में और भी दिखाएंगे। चलेंगे नालंदा, राजगीर भी, तो हम लोग दिखाएंगे कि क्या है। हम चलते हैं मंदिर की ओर, मंदिर में देखते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, फिर हम लोग दक्षिणा देंगे। चलिए आइए। माता पार्वती की जय, बाबा बजरंग बली की जय, माता जय, बाबा बाबा का ये दर्शन हम लोग आ गए हैं मंदिर में, और दर्शन करते हैं। उसके बाद हम लोग
वीडियो को पॉज करेंगे। हम लोग आ गए हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। अंदर देखते हैं क्या है। बाबा सिद्धनाथ जी का यहाँ पर पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ के पुरोहित हम पुरोहित जी है। जल नहीं रहा है। थोड़ा सा हम लोग पूजा पाठ भी कराते हैं पंडित जी से। यहाँ के लोकल लोग हैं। थोड़ा सा पुण्य बोलो हरि ओम। माता के बोले हरि ओम। विष्णु 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 अद्य द्वितीये पराराधे शीर्षे वाराह कलियुगे कलिप्रथम जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावते बौद्धावतारे मासानाम उत्तमे मासे महामांगल्ये मासे ज्येष्ठ मासे अध्यस्यानंद तिथौ रविवासरे वानावर क्षेत्रे सूर्यानगिरी पर्वते अपना नाम बोध मनोकामना जल पूजल अक्षर गंगा जल हाजरी पूजा सामग्री संकल्पी से अपना जन्म में छोड़िए। दर्शन करेंगे। चलिए ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलाय नमो हरि। आपने अच्छा हरि ओम। विष्णु 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 अद्य द्वितीये पराराधे शीर्षे वाराह कलियुगे कलिप्रथम जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावते बौद्धावतारे मासानाम उत्तमे मासे महामंगल्ये मासे ज्येष्ठ मासे आर्यास्याम तिथौ रविवासरे वानावर क्षेत्रे सूर्यानगिरी पर्वते अपना नाम बोध के नाम जो मनोकामना से मन में सोच लीजिए। बाबा सिद्धेश्वरनाथ से जल पूजन अक्षर हाजरी पूजा सामग्री संकल्पी अहंकार से। चलिए बाबा तो हम लोग अंदर आ रहे हैं। आप दिखा सकते हैं अगर तो पंडित जी हम लोग लेके आ रहे हैं। काफ़ी अंधेरा है, थोड़ा सा टॉर्च जलाइए जिससे वीडियो अच्छे शूट हो सके। एक और लीजिए। तो ये थोड़ा गुफा है, ये लीजिए अभी जलाइए। अगर आप दिखा सकें तो दिखाइए। बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड बाबा सिद्धनाथ जी। उस साइड से आ जाइए, उस साइड से ले। अगर आप देखें तो भी गुप्ता पीरियड में इस तरह के पिलर्स यूज हुआ करते थे। गुप्ता पीरियड में इस तरह के पिलर्स यूज किया करते थे। जरा ऊपर आप दिखाएं तो ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका है ना। बाद में लोगों ने दान वान करके बता रहे हैं कि इन्होंने मार्बल्स वगैरह लगवाया है। अच्छा AC भी ऊपर लगा रखे हैं काफी गर्मी के दिनों में, इसलिए ले बाबा सिद्धनाथ की जय जय। जय श्री ओंकारा स्वामी हर ओंकारा।
पंडित जी ये जो पीतल का होगा जी है, पीतल का चढ़ा काफी पुराना शिवलिंग है। हाँ जी। तो बहुत सिद्धनाथ गजब की वाइब्रेशन, पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन इधर आ रहा है अंदर में। यहाँ पर ध्यान लगाइए, थोड़ा देर बैठिए तो आपको लगेगा कि अलग से एनर्जी आपको प्राप्त होगी। तो बाबा जी का ये हमको फूल मिला है। खड़ा हो जाइए, ध्यान करिए बाबा को। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतन हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्याधरणम तुमेव सर्वम मम देव देव। ये भक्त भक्ति आपको बार बार प्रणाम है। सर्वे सुमंगल कीजिए, शंभु आपका नाम है। रक्षा करो मार्ग में जो सूलो वो भूलो, ये भक्त भक्ति आपको बार बार प्रणाम है। भगवान भयंको की भूल भगाइए, शीघ्र हमको बचाइए। वंदे देवापति श्री गुरु वंदे जगकालिनी। बाबा सिद्धनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। थोड़ा सा घूम गए आप वहाँ परिवार जैसे देखिएगा ऐसे, और हम करके हाँ फिर सीधा हो जाइए, फुल रख दीजिए बाबा। जब ये पढ़ सकते हैं तो इसको पढ़िए, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है बांग्ला भाषा में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बता रहे पंडित जी के बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है, तो हम लोग तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों ने ही आके बनवाया होगा, उन्होंने समझ नहीं ये बागेश्वरी और सिद्धेश्वरी तो अपने आप आए हैं। अच्छा। लेकिन ये जब उस टाइम आए होंगे तो अपने आप कोई मशीन वशीन लेकर तो अपना इंस्क्रिप्शन इसको कहते हैं, पहाड़ों में इसको इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। इंस्क्रिप्शन है ये। तो जैसे ऐसे लोग जाते हैं अपना अपना कुछ छोड़ के जाते हैं, जैसे लोग पहचान सकें। तो माता को प्रणाम है हमारी तरफ से, नमस्कार समर्पित है। एक माँ इधर है, उनकी मुकुट भी अलग है, शिवलिंग मस्तक पे है, चांद है। तो ये हमारी पुरानी विरासत है। देखिए थोड़ा सा नीचे से आप दूर से लीजिए तो सब कुछ आ जाए। हाँ, तो पुरानी विरासत है, इसको रखना है, डेवलपमेंट करना होगा। आइए। और इधर भी कुछ है, ये तो एक ऐसे मंदिर है, माँ बागेश्वरी वो पार्वती का स्थान है। पंडित साहब बाहर चलते हैं थोड़ा, पहुँच कर दिया। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, लास्ट है, कॉर्नर है बिल्कुल सिद्धनाथ बाबा का, और यहाँ सब नीचे चलेंगे। तो ये जो दिखा रहे थे आप देख रहे हैं, ये फल्गु नदी यही है ना, जो आपको दिख रहा होगा। तो फल्गु नदी में 3-4 बने हुए हैं पुलिया और डैम, उधर डैम है छोटा सा। हाँ वो हमको घुमा के ले जाता हूँ, वहाँ पे डैम है। देखिए थोड़ा सा आपको डैम दिख रहा होगा। और इसके बाद ये फल्गु नदी है जो रिवर निकलता है, आपको जैसा मैंने बताया कि ये अमरकंटक है। और ये आप अगर देख सके, बहुत ही अच्छा व्यू है, सुंदर। तो हम अनीस को भी दिखा देते हैं, राहुल को भी दिखा देते हैं। सेल्फी ले रहा है, अच्छी जगह है, ले सकता है। कैसा लगा अनीस? ठीक है भैया, मजेदार लगा, जबरदस्त। एक बार अनुरोध है, आके घूमिए, है ना। तो हम लोग सिद्धनाथ बाबा का दर्शन कर लिए, बराबर केव, सिद्धनाथ मंदिर, दोनों का ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे जा रहे हैं। तो हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप इस जगह पर आएँ, घूमें, और इसके विकास के, इसके डेवलपमेंट के लिए जो भी आपसे हो सके गवर्नमेंट कुछ करेगी। हम लोग अगर कर सकें तो करना है। जितने लोग वीडियो देखें यहाँ पर आए, टूरिज़्म को बढ़ावा दें। टूरिज़्म जो होगा तो अपने आप यहाँ का डेवलपमेंट होगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि दीवारों पे, पहाड़ों पे ना लिखें, ये हमारी विरासत है, इसको बचाए रखना हमारा जिम्मेवारी है। तो आप इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। और जो आप तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।